हमने इसलिए किया है कि हालांकि हम 75 इयर्स से यहाँ काम कर रहे हैं, प्रेस को इस सीरियसनेस से आपने नहीं लिया है। माफ कीजिए मेरा फ्रैंकनेस। अगर आप कैंसर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो आप खुद देखेंगे कि ये ऑल ऑफ सोसाइटी प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ सोसाइटी, कोई जगह नहीं है जो इसमें नहीं आता है, चाहे हवा, पानी, एनवायरमेंटल इश्यूज और चाहे शारीरिक मैम, जिस तरह से देखा जाए आज कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और उसका इलाज महंगा है, क्या लगता है कैसे इस पर कम पाया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। अभी जो ये महंगी दवाइयाँ आती हैं तो इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स जो हैं वो हम डॉक्टर नितेश राहतगी है, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड गुड़गांव। कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, 4 February 2026 वर्ल्ड कैंसर डे। ये एक दिन है, वैसे तो हमें हर रोज इसकी बात करनी चाहिए, पर ये एक दिन है जिसमें पूरा दुनिया एकत्रित हो जाती है इस विषय को उठाने के लिए कि कैंसर हम सबके बीच में है, कैंसर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से हमारे घरों में आ चुका है और आ रहा है, और हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। और इसीलिए इस दिन पे ये बातचीत जरूरी होती है कि क्या किया जाए कि इसको रोकें, और क्या किया जाए कि अगर हो जाए तो जल्दी से जल्दी पकड़े, जिससे इलाज सक्षम हो, इलाज आसान हो, आउटकम अच्छे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया में इलाज सस्ता हो। सर 2026 का बजट भी आया है, उसमें भी सरकार द्वारा जो है कैंसर की दवाई पर उस पर भी आप लोगों ने एक वो किया था। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकार इस साल नहीं, हर साल एक्चुअली कैंसर पे कोई ना कोई बातचीत बजट में जरूर करती है। इस बार 17 ऐसी दवाइयां हैं जिनका खर्चा कम किया गया है, जो बहुत महंगी थी पहले, और अब वो कुछ सस्ती हो जाएंगी। पर बात सिर्फ कैंसर की दवाई की नहीं है, बात यह है कि क्या हम अपने कदम उठा रहे हैं कि हम तंबाकू टोबैको से दूर रहें, हम शराब से दूर रहें, हम हर रोज एक्सरसाइज करें, हम अपने शरीर को जाने, और अगर कोई लंप है तो डॉक्टर को बोले ये कैंसर तो नहीं है। ये सब जरूरी बातें हैं। सिर्फ कैंसर की दवाई का खर्चा कम करने मात्र से कैंसर कम नहीं होगा। सर सरकार से भी आपकी अपील है कि वो भी इस पर प्रतिबंध लगाए, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं। मैं 2-3 चीजें जरूर कहूंगा सरकार को। एक, कैंसर को प्लीज नोटिफाइबल बनाएं। हमारे को ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं कि कैंसर असल में कितना है, कितना बढ़ रहा है। ये आंकड़े जरूरी हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे बढ़ रहा है, और कर्नाटका में कहाँ पे बढ़ रहा है। और दूसरा कि हर तरीके से तंबाकू, अल्कोहल एंड वैक्सीनेशन, खासकर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को कंपलसरी बनाया जाए, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन को कंपलसरी बनाया गया है। सर, जिस तरह देखा जाए आयुर्वेद और एलोपैथी की बात की जाती है, क्या लगता है कि इन दोनों में कितनी समानता है? मेरे ख्याल से समानता तभी समझ आएगी जब रिसर्च होगी। गवर्नमेंट हमारी इंडिया रिसर्च को बढ़ा रही है। मेरे ख्याल से रिसर्च होनी चाहिए जिससे कि एक समझ आए, एक स्टैटिस्टिक, एक गणित। आप इलेक्शन के लिए तो बिना गणित के बात नहीं करते। एज मीडिया हाउस आप लोगों की लड़ाई आ जाती है कि हमारा गणित दूसरे से बेहतर है। जब हम इलेक्शन की बात गणित के साथ करते हैं, गाड़ियों के प्राइसेस में गणित देखते हैं carwala.com पे जाके, तो हम क्या एक सबसे गंभीर बीमारी को बिना गणित के मान ले किसी की बात, बड़ा मुश्किल है। ठीक है।